हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन हैजिंग के ऊपर, जो कि ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और सेबी का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ऑप्शन जो ट्रेडर हैं उसमें 90% लोग क्या है, लॉस में है। मार्केट में ऐसा क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए आप ऑप्शन हैजिंग का सहारा ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, अगर आप मान लीजिए आप एक फोर व्हीलर ड्राइवर हैं, तो बिना ब्रेक का अगर गाड़ी होगा या बिना सीट बेल्ट का होगा, बिना एयर बैग का होगा, तो आप हमेशा क्या रहेंगे, एक खतरे में रहेंगे। आपका जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो सेम इसी तरह का है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपका कैपिटल हमेशा खतरे में है। वो कैसे उसको सेव किया जाए, उसको कैसे लॉस से बचाया जाए, उसके लिए आप क्या करते हो, हैज करते हो। आज के वीडियो में सीखने वाले हो कि हैजिंग क्या होता है, हैजिंग के जो स्ट्रेटजी होते हैं वो कैसे होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं कि हम ऑप्शन हैजिंग करके लॉन्ग टर्म में अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपना ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी हम अपने लॉस को बचा के अपने कैपिटल को बचाते हुए कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हैजिंग का मतलब होता है कि आपका माइंडसेट जो है वो सेट रहे, आपका जो साइकोलॉजी हो वो स्ट्रांग रहे, जो आपका कैपिटल हो वो सेफ रहे। देखिए, सभी कुछ एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अगर आप देखने जाओगे तो अगर आपका लॉस होता है तो आपका साइकोलॉजी खराब हो जाता है, आप फोमो में आ जाते हो, आप बदले की भावना में आ जाते हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जाते हो। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते। अगर आप कैसे हमको अपने कैपिटल को सेफ रखना है, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शन हैजिंग के साथ थोड़ा थोड़ा कैपिटल से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाते रहिए। और तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कॉल और पुट को कैसे खरीद के हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। जैसे एक एक आप उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई फोर व्हीलर खरीदा, तो आप क्या उसको हमेशा घर में रखते हो कि उसका स्क्रैच ना हो जाए, वो बिगड़ ना जाए, वो कहीं गुम ना हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको घर में रखते हो। उसको क्या करते हो, आप उसको का इंश्योरेंस करा लेते हो। तो इंश्योरेंस क्या है, हैज है, उसका पैसा रिटर्न नहीं होता है। लेकिन कभी बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाए तो वो इंश्योरेंस क्या करता है, आपके पैसे को, आपके प्रोडक्ट को सेफ रखता है कि नहीं, हाँ ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया तो ये पैसा आपका बनता है, ये पैसा आप ले लीजिए मुझसे। वही चीज़ होता है हैजिंग। जो हैजिंग है वो इंश्योरेंस की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉल खरीदा, ठीक है, ये धन का मेरा टर्मिनल है, मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। आप जिसमें भी ट्रेड कर रहे हो सेम प्रोसेस सब में लागू होता है। अब मैं निफ्टी 50 का ओपन कर ला रहा हूँ कि आप समझ सको कि कैसे ट्रेड हैज होता है। ये निफ्टी 50 का आपके साथ सामने इंडेक्स खुला हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमको लग रहा है कि मार्केट 23,900 पे है, तो मार्केट क्या होगा, 23,800 तक आ सकता है, हमको ऐसा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, पुट खरीद लेते हैं या कॉल खरीद लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो कॉल और पुट का भी चार्ट क्या करते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट हो गया। और इसमें क्या करते हैं, हम ऐड द मनी का कॉल और ऐड द मनी का पुट, इसमें कर देते हैं कॉल और इसमें कर लेते हैं पुट। अब ऐड द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, ये सब चीज़ जाके आप हमारे पीछे वाले वीडियो से आप देख सकते हैं। मुझे ये अंदाजा है कि आप एक ट्रेडर हो और ये सब चीज़ें आप जानते हो। अगर ऐड द मनी ये भी है, ऐड द मनी ये है, सेम पैसा है, तो आप क्या कर सकते हो, जिसको इंश्योरेंस के रूप में खरीद रहे हो। जैसे मान लीजिए आपका जो ये आपका पूरा चार्ट खुला हुआ है, ये क्या है, इंडेक्स चार्ट है। ये आपका कॉल का चार्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है, पुट का चार्ट चार्ट है खुला हुआ। अब आपको क्या करना है कि आपका डायरेक्शन है कि मार्केट यहाँ से ऐसे आके मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से मार्केट आएगा और यहाँ पे टकरा के क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपको इंडेक्स बता रहा है या आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये क्या है, आपने 23,900 का क्या खरीदा है, कॉल खरीद लिया। कितने पे खरीदा है, मान लीजिए 140 रुपये का आपने कॉल खरीदा है, ठीक है। ये है आपका सी। अब 140 रुपये का आपने खरीदा है, तो अगर ये नीचे है, अभी 134 पे है, तो कितना आपको लॉस हो रहा है, 6 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको हैच कर लेना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये जहाँ पे चल रहा है अभी 23,900, इसका दूर का थोड़ा सा सौदा पुट का पुट आप ले लोगे,
पुट कहाँ का आप लोगे, मान लीजिए इसके नीचे आए तो क्या हो जाए आपका, मार्केट आपको और नीचे जाने की संभावना फिर बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, 23,950। तो अगर 23,950 का आपके बजाय 23,000 थोड़ा सा दूर का 23,800 का आप क्या ले लो, पुट का सौदा आप खरीद लो। तो इसमें लगा लो आप 23,800, इसमें आप लगा लो 23,800 का पुट, 23,800 का, ठीक है, 23,800 का पुट है। अब ये आपने अगर खरीदा है मान लीजिए 70 रुपये का या 75 रुपये का, ये आपने खरीदा है कितने का, 75 रुपीज़ पुट का सौदा है। तो ये आपका क्या है, एक इंश्योरेंस है, किसके लिए, इसके लिए जो आपका मेन पोजीशन है कॉल वाला, उसके लिए इंश्योरेंस है। अगर ये मार्केट तेजी से मान लीजिए ऊपर चला गया तो आप तो राइट हो गए, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जो इसमें नुकसान होगा वो आपका लॉस हो, इंश्योरेंस मान के चलिएगा। तो उसमें से जो लॉस होगा, इसमें जो प्रॉफिट हुआ है उससे आप माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए कि ये सौदा आपने होल्ड कर लिया और कल के लिए छोड़ दिया, और मार्केट क्या हो, यहाँ ऊपर जाने के बजाय मार्केट क्या हो, यहाँ से नीचे चला जाए, ये मार्केट जो यहाँ पे है वो मार्केट गिर के यहाँ पे आ जाए 23,500 पे, 23,500 पे अगर मार्केट आ गया तो यहाँ से 500 पॉइंट का लॉस हो गया। तब तो अगर आप कॉल में सिर्फ बने हैं तो आपका कैपिटल तो करीब करीब जीरो हो जाना है उसमें। तो इस एवज में ये जो 140 रुपये 144 रुपये चल रहा है वो आप क्या हो जाएगा, पता चला कि 10-20 रुपया बचा नहीं तो वो भी जीरो हो जाना, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, कैपिटल यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उससे बचने के लिए आप क्या कर की हो, पुट का एक सौदा खरीदो जो कि मिल रहा है 75 रुपये। अगर ये आउट द मनी थोड़ा सा और खरीदो 50 रुपये के आसपास तो अच्छी बात है। अगर आपको लंबा देखना है, रुकना है कि नहीं, हमको मान लीजिए इस हफ्ते की एक्सपायरी तक रुकना है, तो आप इसको थोड़ा आउट द मनी और भी खरीद सकते हो, ठीक है, या जो लिए हो वो भी बेस्ट है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप 75 रुपये का अगर लिए हो, अगर 500 पॉइंट नीचे खुला गैप डाउन में मार्केट, तो ये जो 75 रुपये का है ये कम से कम 250-300 जाएगा, इसका जो प्राइस होगा वो 300 के आसपास आपको दिखेगा। अगर 300 में से 75 रुपये निकाल दो तो ये 250 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 250 का प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप क्या करते हो, देखिए मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये सब बता दे रहा हूँ, कैलकुलेट करा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने 75 रुपये का सौदा खरीदा था, अभी कितना है, 300 पे अब चल रहा है, तो 300 माइनस कर दीजिए, कितना आपने माइनस किया, 75 रुपये खरीदा तो 75 रुपये माइनस कर दीजिए, बचा आपका 225 रुपये। और निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो कितने का है, अगर आपको पता है तो पता तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं। तो लॉट साइज आप यहाँ पे देख सकते हो 65 का है। अगर आप 65 का लॉट साइज है तो आप क्या कर सकते हो, गुणे 65 65, तो आपको कितना का प्रॉफिट हो गया, इतने का। अब इस प्रॉफिट 14,500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पुट वाले से प्रॉफिट हो गया, जो आपका इंश्योरेंस था, ये क्या हो गया, इंश्योरेंस की वजह से आपको क्या मिल गया, 14,600 का प्रॉफिट मिल गया। अगर आप ये इसमें जो आप 114 रुपये खरीदे थे वो सिर्फ 14 रुपये ही बचा, 100 रुपये लॉस हो गया भाई, 500 पॉइंट नीचे खुला है तो ये लॉस हो गया। तो ये क्या होगा, 100 रुपये इसमें से और माइनस कर दीजिए, 100 गुणे 65 का लॉट है तो 65 जितना भी आएगा उतना आप माइनस कर दीजिए, मतलब 6500। तो 6500 इसमें से माइनस करेंगे आप, मान लीजिए माइनस कर दीजिए इसमें से, और इसमें से आपको माइनस करना है 6500, ठीक है। तब भी आपका 8,100 रुपया आपका शुद्ध प्रॉफिट होगा। तो हैज से ये तो हुआ कि आपको थोड़ा प्रॉफिट कम मिला, लेकिन क्या हुआ, आपका पैसा भी, कैपिटल भी सेफ रहा, आपको आपका प्रॉफिट भी कुछ हो गया आपको, और आपको क्या हुआ, आपकी साइकोलॉजी भी सही हो गई कि चलो ठीक है, मेरा रात को नींद भी अच्छी है, क्योंकि आपको ये डर नहीं था कि कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हैजिंग का पावर है। अब इसमें कई तरह के स्ट्रेटजी होते हैं, ठीक है, बहुत से स्ट्रेटजी होते हैं, उनको आप कहेंगे तो मैं लॉन्ग टर्म वीडियो एक तो उस पर भी बना दूंगा, स्ट्रेटजी पे भी बना दूंगा कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती है, वो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस स्ट्रेटजी को बेसिकली आपको 1-2 स्ट्रेटजी उसमें से बता दूंगा। अभी क्या है, अब
मैं आपको एक दो स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो स्ट्रेटेजी का नाम है बुल कॉल स्प्रिट, ठीक है। तो बुल कॉल स्प्रिट का जो है वो स्ट्रेटेजी हम क्या है सीखने वाले हैं यहाँ पे। आप समझिए, आप मान लीजिए एक कोई कॉल का ऑप्शन है जो चल रहा है 23,900 का कॉल का ऑप्शन आपने खरीदा है 120 रुपये का। 120 रुपये का आपने क्या किया है, कॉल खरीदा है, ठीक है। 23,900 का 23,900 का कॉल आपने खरीदा है 120 रुपये का। अब आपको लगता है कि जो एक्सपायरी वाले दिन तक ये मार्केट क्या होगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या तो मार्केट क्या होगा, बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर नीचे आएगा तो आपने कॉल खरीदा है तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक 23,000 थोड़ा सा दूर का सौदा, जैसे 23,800 का कॉल ही सेल कर देते हो। कॉल को क्या करते हो, सेल कर देते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूर का कोई सौदा लगा लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। 24,000 का क्या किया, या अब मान लीजिए आपने क्या किया है, यहाँ पे 23,900 का कॉल क्या किया है, बाई किया है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे कॉल ही 24,000 का कॉल क्या किया है, को सेल कर दिया है। अब जब सेल कर दिया है तो आपको पता है कि आपको लग रहा है कि मार्केट 24,000 के, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, अगर ऊपर चला गया 23,000 से आके, तो आपको क्या होगा, कॉल का प्रॉफिट होगा। या मार्केट से साइडवेज हो गया तभी क्या होगा, मार्केट में आपको वहाँ से यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम डीके का पैसा रहेगा, इसमें आपके डायरेक्शन का पैसा रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट 24,000 के ऊपर चला गया, ऊपर एक तरफा ऊपर ही चला गया, तो आपको क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट दे देगा कॉल वाला। अगर मार्केट नीचे ही जा रहा है तो क्या होगा, मार्केट उससे नीचे चला गया तो क्या होगा, आपको कॉल वाला बचा लेगा, सेल कॉल बचा लेगा, ठीक है। अगर मार्केट दोनों साइडवेज रह गया और उसी के बीच में क्लोज हो गया, तो आपका जो 120 रुपया है एक्सपायरी वाले दिन तक, ये तो पैसा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आपका पूरा पैसा जीरो हो जाए, उसके लिए आपने क्या किया है, इसको इंश्योरेंस के रूप में खरीदा है। तो 120 रुपये जो है आपका, 120 रुपया है, ये पैसा आपका जो 75 रुपया है, ये तो आपका बच गया, क्योंकि ये बढ़ जाएगा, ये टाइम डीके का है, इसमें टाइम डीके भी मिलेगा, इसमें साइडवेज का पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ये 75 रुपये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर ये 75 रुपया इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका माइनस 75 रुपये आप करेंगे तो कितना आपका लॉस होगा, इसमें से निकाल दीजिए 45 रुपया। तो आपका जो 120 रुपया लॉस हो रहा था, वो लॉस घट के कितना बचा है, सिर्फ 45 रुपये। ये आपका लॉस है 45 रुपये। अब 45 गुणे जो आपका लॉट साइज है 65, उससे आप कर देंगे, जो पैसा आएगा वो आपका लॉस होगा। और अगर आपने ये सेल नहीं किया होता कॉल, तो आपका क्या होता, ये पूरा का पूरा क्या होता, आपका लॉस हो जाता। तो ये एक क्या हो गया, ये आपका सेफ इंश्योरेंस हो गया। क्या हम अगर कॉल को सेल कर देते हैं, अगर मार्केट साइडवेज रह गया, तो हमको कम से कम ये पैसा तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये 75 रुपये आपने क्या किया है, पहले से ही सेव कर लिया अपना। और उसके बाद जो ये लॉस होगा वो कोई दिक्कत नहीं, आपका अगर पूरा भी चला गया तो भी यहाँ से आपका क्या होगा, पैसा बन जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम हैज करेंगे अपने कैपिटल को, अपने कैपिटल में ब्रेक लगाएंगे, अपने कैपिटल में एयर बैग लगाएंगे कि कोई एक्सीडेंट ना हो हमारे साथ, हमारा पैसा जो है, हमारा कैपिटल जो है वो पूरा जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो आप कोई स्ट्रेटजी आप लेके, कोई भी जो भी स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करते हो उसके साथ आप हैज करिए। हैजिंग के साथ आप जाइए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका पैसा सेफ रहेगा, आपका साइकोलॉजी सेफ रहेगी, आपका माइंडसेट सही रहेगा, जिसकी वजह से आप फोकस कर पाएंगे अपने स्ट्रेटजी पे, चार्ट पे, और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मिथ है कि नहीं 90% लोग लॉस करते हैं, वो मिथ को भी हम आप क्या मिलकर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सुधार सकते हैं। और आप लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए। अगर इस वीडियो के साथ कोई भी आपको डाउट बचा हो, कोई भी आपका क्वायरी हो, या आपको लगता है कि नहीं हमको और भी जो स्ट्रेटजी है वो सर आप मुझे और बताइए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके ऑप्शन ट्रेडिंग जो हैजिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, स्ट्रेटजी हैं, वो हम आपको और भी डिटेल से समझा पाएँ, ठीक है।
अगर आपका कमेंट आता है, आपका लाइक आता है, तो हम उस स्ट्रेटेजी पे भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, अपने कैपिटल को सेफ रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।